नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड में मनाया गया आयुर्वेद सम्मेलन आरोग्य एक्सपो कार्यक्रम। सीएम धामी ने की शिरकत। आयुर्वेद और आयुष का वास्तविक केंद्र, जहां दुर्लभ जड़ी बूटियों का भंडार। धराली आपदा को लेकर एक्शन में सीएम धामी। अधिकारियों को 7 दिन में आकलन रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश। हरसिल तक सड़क कनेक्टिविटी 2 दिन में बहाल करने की दी डेडलाइन। रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच सियासत जारी। कांग्रेस ने राहत सामग्री और सहायता राशि को लेकर सरकार पर साधा निशाना। बयान पर बीजेपी नेताओं ने भी किया पलटवार। मतदाता सूची में गड़बड़ी का मुद्दा गरमाया। राहुल गांधी के संदेश पर उत्तराखंड कांग्रेस की बैठक। वीडियो संदेश के साथ कार्यक्रम आयोजित। और देहरादून में मूसलाधार बारिश से जनजीवन ठप। कई इलाकों में जलभराव। आईटी पार्क रोड डूबी। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में 10वें विश्व आयुर्वेद सम्मेलन एवं आरोग्य एक्सपो कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में शिक्षा एवं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर नायर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी और अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आयुर्वेद और आयुष का वास्तविक केंद्र है, जहां दुर्लभ जड़ी बूटियों का भंडार है। आयुर्वेद हमारे राज्य में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारे यहाँ एक से एक जड़ी बूटियों हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो बहुत दुर्लभ जड़ी बूटियाँ होती हैं। और योग और आयुष का असली अगर कोई केंद्र है तो देवभूमि उत्तराखंड है। देवभूमि उत्तराखंड में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किया गया था। आज उसकी प्रोसीडिंग का विमोचन हुआ है। निश्चित रूप से ये विमोचन जहां देश दुनिया के लिए आरोग्य के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोसीडिंग का हिस्सा बनेगा, वहीं उत्तराखंड को भी आयुर्वेद के क्षेत्र में आगे ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके दूरदर्शी नेतृत्व में आज पूरा विश्व हमारी जो प्राचीन विधा है आयुर्वेद की, उसको अपना रहा है, उसको स्वीकृतता मिल रही है। और इस विधा का हमने असर, इसका प्रभाव कोरोना महामारी के दौरान बहुत भली प्रकार से महसूस किया। हर एक व्यक्ति को इस विधा ने स्वस्थ करने में अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। भारतीय सेना ने नागरिक प्रशासन के साथ मिलकर लिमछिया गाड़ में बैली ब्रिज का निर्माण पूरा कर लिया है। 5 अगस्त को बादल फटने से धराली का मूल पुल बह गया था, जिससे इलाके का संपर्क टूट गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि गांव में बिजली और मोबाइल नेटवर्क बहाल हो चुके हैं। खाद्य सामग्री और कपड़े पहुंचा दिए गए हैं। बैली ब्रिज बनने के बाद आवाजाही शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अब प्राथमिकता सिंचाई और चैनलाइजेशन उपकरण भेजने और साथ ही जहां सड़क संपर्क टूटा है वहां पर रास्ता दुरुस्त करने की है। देखिए, बिजली पहले ही रिस्टोर हो गई है, मोबाइल नेटवर्क वहाँ पर चालू हो गया है। सभी प्रकार के जो सामान हैं, खाद्य सामग्री है, कपड़े हैं इत्यादि की सभी व्यवस्थाएं वहाँ पर हो गई हैं। राहत सामग्री पहुँच गई है, राशन किटें बनकर वहाँ पहुँच गई हैं। और जो लिमचा गाड़ है वहाँ पर एक बड़ा पुल जो क्षतिग्रस्त हो गया था, उसको रात में रीइंस्टॉल करके चालू कर दिया गया है। अब हमारी प्राथमिकता है कि जल्दी से जल्दी जो हमारे अनेक प्रकार के उपकरण हैं जो सिंचाई में काम आते हैं, चैनलाइजेशन में काम आते हैं, जो ताल वहाँ पर बन गया है, और रोड कनेक्टिविटी और भी कई स्थानों पर अभी नहीं है, उसको बनाना, उसको जल्दी से जल्दी कनेक्ट करना, और उसके बाद अन्य जो काम है वो काम सभी वहाँ पर संचालित करना।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग की मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर गंभीर प्रश्न उठाए और सबूतों के साथ इन गड़बड़ियों का उल्लेख करते हुए चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर एआईसीसी के निर्देशानुसार उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें दिल्ली में हुई प्रेस वार्ता का संदेश वीडियो के माध्यम से प्रसारित किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता, विधायक प्रत्याशी, प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि राहुल गांधी ने जो आंकड़ा पेश किया है वो फालतू नहीं है। उन्होंने वोटर लिस्ट भी जारी की है। 5 महीने में ही इतने वोटरों का बढ़ना सोचनीय विषय है। सच बताने के लिए तैयार नहीं है, तो ये दिखाता है कि वोटर की चोरी हो रही है, हमारे अधिकारों की चोरी है। आम आदमी के, जो आम इंसान है, उसके अधिकारों का हनन है, चोरी है, लोकतंत्र की हत्या है। और ऐसे में देशद्रोह के मुकदमे दर्ज होने चाहिए ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर और सरकार के उन लोगों के ऊपर जिन्होंने सब किया है। और निश्चित ही राष्ट्र को बचाने के लिए आवश्यक है। और मुझे लगता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इसका स्वयं संज्ञान लेके कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगी। उत्तराखंड में पंचायत चुनावों के ब्लॉक और जिला पंचायत अध्यक्ष के नामांकन की प्रक्रिया शुरू होते ही सियासी पारा चढ़ गया है। भाजपा का दावा है कि राज्य के सभी 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख उनकी पार्टी से ही होंगे। ब्लॉक सभागार रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में पंचायत चुनावों के ब्लॉक और जिला पंचायत अध्यक्ष के नामांकन की प्रक्रिया शुरू होते ही सियासी पारा चढ़ गया है। भाजपा का दावा है कि राज्य के सभी 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख उनकी पार्टी से ही होंगे। कि जहां तक रही बात हमारी भारतीय जनता पार्टी की, तो निश्चित रूप से जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी ने कहा है कि हम अपने सभी जिला पंचायत में अध्यक्ष बनाएंगे, ब्लॉक प्रमुख बनाएंगे, तो निश्चित तौर पर उसको धरातल पर देखने को मिलेगा। और रही बात कांग्रेस की, तो उनकी मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, देखने दो। सपने देखने का अधिकार सबको है, सब अपने अपने तरीके से सपने देखते हैं। और क्या करण महाराज जी को कांग्रेस पर और अपने आप पर और अपने लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है? क्या वो अपने कार्यकर्ताओं को, जिनको उन्होंने खुद सिंबल दिया है कांग्रेस का, उन पर उनको एक रत्ती का भी भरोसा नहीं कि वो खरीद फरोख्त में आ जाएंगे और बिकने वाले उनके कार्यकर्ता हैं? कम से कम भाजपा तो इस तरह के बयान नहीं दे रही है ना, क्योंकि उनको अपने सभी कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है, सभी जिनको उन्होंने सिंबल दिया है उन पर पूरा भरोसा है। लेकिन कांग्रेस को इस तरीके की कुदबुदाहट क्यों हो रही है, क्यों इतना बौखलाए हुए? निश्चित रूप से तब ये कहा जा सकता है कि उनको अपने ही कार्यकर्ताओं पर, अपने ही दिए हुए सिंबल के लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं। उनको पता है कि पूरी कांग्रेस बिक जाती है, तभी वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। जोशीमठ ज्योतिर्मठ के ब्लॉक सभागार में आज कांग्रेस प्रत्याशी अनूप नेगी ने ब्लॉक प्रमुख पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। वर्तमान में जोशीमठ नगर में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। नामांकन के दौरान क्षेत्र पंचायत सदस्यों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनूप नेगी का फूल मालाओं से स्वागत किया और मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। मौके पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। ज्योतिर्मठ की तमाम जनता जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया, मैं उन सभी लोगों को प्रणाम करना चाहता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और निश्चित तौर पर मैं आप सभी लोगों से, जिन लोगों ने मेरा समर्थन किया है प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मैं उन सभी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और हमारा जो हमारा विजन होगा ज्योतिर्मठ का संपूर्ण विकास, उसके लिए हम कोई कमी कसर नहीं छोड़ेंगे। और जोशीमठ में हमारे ब्लॉक प्रमुख के 2 आवेदन फॉर्म बिक्री हुए हैं, ज्येष्ठ प्रमुख के 2 आवेदन फॉर्म बिक्री हुए हैं, कनिष्ठ प्रमुख के 2 आवेदन फॉर्म बिक्री हुए हैं। और अभी तक हमारे पास 1 ब्लॉक प्रमुख के, 1 ज्येष्ठ प्रमुख के और 1 कनिष्ठ प्रमुख के आवेदन फॉर्म प्राप्त हुए हैं।
भिकियासैंण क्षेत्र पंचायत ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन पत्र विकासखंड मुख्यालय भिकियासैंण में दाखिल किए। क्षेत्र पंचायत ब्लॉक प्रमुख कांग्रेस दीपक करगेती, भाजपा से सतीश नैनवाल ने नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस प्रत्याशी दीपक करगेती ने अपनी जीत का दावा किया। कार्यकर्ताओं को तवज्जो देते हैं। एक ऐसी पार्टी जो कहती थी हम लोग तो दरी बिछाने वालों और झंडा लगाने वालों को तवज्जो देते हैं। आज ये दुर्भाग्य है कि वो पार्टी आज केवल अपने परिवार के सदस्यों तक सीमित हो गई है। मेरा भाई, मेरे भाई की पत्नी, मैं तक भारतीय जनता पार्टी सीमित रह गई है। इसका विरोध करते हुए आज मेरे द्वारा अपने कांग्रेस के जितने भी हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य जीत के आए हैं, उनके समर्थन से ब्लॉक प्रमुख का जो नामांकन है वो भरा है और भविष्य में भी परिवारवाद के खिलाफ हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। स्मार्ट मीटर के विरोध में मंगलौर विद्युत विभाग के एसडीओ कार्यालय के बाहर उत्तराखंड किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इन्होंने सरकार और विभागीय अधिकारियों को चेताया कि अगर उन्होंने स्मार्ट मीटर लगाने का प्रयास किया तो किसान इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितना ही बड़ा आंदोलन क्यों न करना पड़े। आपको बता दें, उत्तराखंड किसान मोर्चा की तरफ से मंगलौर सहित लक्सर, बहदराबाद और भगवानपुर के विद्युत विभाग के कार्यालयों के सामने एक साथ भारी संख्या में किसानों ने प्रदर्शन किया। वहीं मंगलौर एसडीओ गुलशन बलूनी ने कहा कि अभी स्मार्ट मीटर सिर्फ नए कनेक्शन पर लगाए जा रहे हैं। आज हम मंगलौर एसडीओ के यहाँ बैठे हुए हैं और हमारा एक तो स्मार्ट मीटर का विरोध है, एक यूपी की तर्ज पर 12 निजी 12 जो हैं हमारे नलकूप की, उनकी बिजली फ्री करी जा यूपी की तर्ज पर, और एक जो सिक्योरिटी के नाम पर लूट चला रखी, इस लूट को बंद करा जा। ये केंद्र सरकार की RDSS योजना के तहत लगाए जा रहे हैं, हर राज्य में लगाए जा रहे हैं और अभी हमने सिर्फ नए संयोजनों पर ये कार्य शुरू किया है। सिर्फ नए संयोजन या जिनका मीटर डिफेक्टिव हुआ है उनके परसर पर भी लगा दें। तो जैसे कि इनकी समस्या थी कि प्रीपेड हम नहीं दे सकते, पहले से पैसे नहीं दे सकते हैं किसान, उसको देखते हुए अभी पोस्ट पेड मोड में लगाए जा रहे हैं। जैसा चल रहा था वैसा ही आपका बिल आएगा। तो इसमें मुझे लगता है नुकसान की जगह फ़ायदा है। आप एनी टाइम अपना रियल टाइम में अपना बिल देख सकते हैं, अपना कंजम्पशन देख सकते हैं। आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने ग्राउंड जीरो पर डटे एसएसपी देहरादून अजय सिंह भारी बरसात के बीच ग्राउंड जीरो पर आए। एसएसपी विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे। नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में नदी का पुश्ता ढहने से क्षतिग्रस्त हुए मकानों का भी उन्होंने निरीक्षण किया। उफान पर आए नदी और नालों का भी उन्होंने निरीक्षण कर सभी थाना प्रभारियों को अतिरिक्त सुरक्षा बरतने के निर्देश दिए। राहत और बचाव उपकरणों के साथ पुलिस टीमों को तैयारी की हालत में रहने के उन्होंने निर्देश दिए। सैनी आश्रम कमेटी को लेकर चल रही उठापटक के बीच आज लंबे समय बाद पूर्व गृह मंत्री और सैनी आश्रम के संरक्षक राम सिंह सैनी मीडिया के सामने आए। राम सिंह सैनी ने कहा कि वो सैनी समाज को एकजुट करने का पूरा प्रयास करेंगे। जिस तरह से सैनी आश्रम को लेकर कुछ लोगों द्वारा तरह तरह की बयानबाजी की गई है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अब युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और युवाओं का भविष्य बनाने में जुटेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 2009 से लगातार वो संरक्षक चले आ रहे थे, लेकिन खराब स्वास्थ्य को लेकर जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। उन्होंने अध्यक्ष अनिल सैनी को अपना इस्तीफा दे दिया है। 2009 से वो सैनी आश्रम के कमेटी में भी रहे हैं। सैनी समाज के लोग आज भी सैनी आश्रम में दान कर रहे हैं। ये बात, इसका सवाल या तो दे सकते हैं आदेश सैनी, जो कि सैनी सभा के अध्यक्ष थे, इतना चुनाव नहीं कराए, और ये नई समिति बनी है तो जो अनिल सैनी अध्यक्ष हैं वो डिटेल में आपको बता सकते हैं कि कैसे उन्होंने कार्रवाई करके कैसे कमेटी को रजिस्टर किया। दूसरे पक्ष का आरोप है कि आप ही के द्वारा इस समिति का गठन किया गया, आप ही मुख्य संरक्षक बन गए, आपके द्वारा ऐसे नियम बनाए गए कि 10वीं से ऊपर पढ़ा हुआ इसमें शामिल नहीं होगा। ऐसा है, मेरे द्वारा नहीं बनाए गए। ऐसा था कि सैनी, आप डिटेल में वो बताएंगे ना, प्रस्ताव हुए क्या हुआ, मैं मेरे पास नहीं ना, मैं तो सिर्फ उनको संरक्षक का मतलब मैंने जैसे बताया ना,
सैनिक सभा में भी मैं कोई पदाधिकारी नहीं रहा। देहरादून में जारी बारिश के दौर ने राजधानी देहरादून में जनजीवन को प्रभावित किया है। आज सुबह से हो रही लगातार वर्षा के चलते शहर के कई निचले इलाकों में गंभीर जलभराव की स्थिति बन गई। आईटी पार्क क्षेत्र में तेज पानी के बहाव से सड़कें डूब गईं और इससे कई वाहन चालक फंस गए। यातायात बाधित हो गया। लोगों के अनुसार पानी का स्तर तेजी से बढ़ने से इलाके में आवागमन मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि देहरादून समेत कई जिलों में अगले 24 घंटे तक भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। देहरादून मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा और इक्का दुक्का जगहों पर अत्यंत भारी वर्षा हो सकती है। इन जिलों को रेड अलर्ट में रखा गया है। वहीं पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि 12 अगस्त को बारिश की गतिविधियां कुछ कम होंगी, लेकिन सामुदायिक प्रभाव के मद्देनजर देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना बनी रहेगी और इसके चलते इन जिलों को फिर से रेड अलर्ट पर रखा गया है। 13 और 14 अगस्त को प्रदेश में एक बार फिर बारिश तेज होने के आसार हैं। ये आज जो है 11 अगस्त हो गई है। तो 11 अगस्त में उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा तो मिलेगी ही। साथ ही देखेंगे कि कहीं कहीं जो मैदानी क्षेत्र हैं और उससे लगे जनपद हैं, जैसे देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उसके बाद नैनीताल, उधम सिंह नगर है, यहाँ पर कुछ स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है और इक्का दुक्का स्थान पे अत्यंत भारी वर्षा भी मिलने की संभावना है। तो इन जनपद को रेड कलर में जो है वार्निंग रखी गई है। और उसके अलावा भी जो जैसे पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, या जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, तो यहाँ भी कहीं कहीं जो है भारी वर्षा मिल सकती है। तो इनको भी जो है ऑरेंज कलर में आज जो है रखेंगे। उसके बाद कल 12 तारीख को एक्टिविटी थोड़ी कम होगी, लेकिन क्योंकि क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है तो कहीं कहीं जो भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है, जैसे कि देहरादून है, पौड़ी है, नैनीताल है या हरिद्वार है, उधम सिंह नगर। तो इनको जो है कल थोड़ा इम्पैक्ट देखते हुए रेड कलर में रखेंगे। उसके बाद जो है देखेंगे एक दूसरा सिस्टम आ रहा है, तो 13 और 14 तारीख को फिर से जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है। देहरादून से खबर है, रायपुर नाला पानी क्षेत्र में बरसाती नाले में कई जानवर बहते हुए दिखे। आपको बता दें, नाला पानी के बाद ये बरसाती नाला रिस्पना नदी में मिलता है। इस बीच जल स्तर बढ़ने से आसपास की कॉलोनियों में भी खतरा बढ़ चुका है। प्रशासन ने सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।